अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपको एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब चैनल पाक स्टडी विद आसिम शहजाद पे खुशामदीद कहता हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं कि मैंने ये चैनल आपके साथ हिस्ट्री जोग्राफ़ी के कुछ टॉपिक्स हैं वो शेयर करने के लिए बनाया। मैंने पिछले अपने एक लेसन में एक बात कही थी कि नॉर्मली स्टूडेंट्स जो हैं या लोग ये पूछते हैं कि जो चीज़ गुजर गई, जो हिस्ट्री का पार्ट बन गई, तो हमें उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमें क्या ज़रूरत है हम ये जानें कि हिस्ट्री में क्या हुआ था और क्यों हुआ था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो नॉर्मली पूछा जाता है, स्पेशली बच्चे ये बात बहुत पूछते हैं। एक तो उन्हें वैसे भी हिस्ट्री मुश्किल लग रही होती है और फिर वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस टू जस्ट स्टडी द हिस्ट्री। और मैं उन्हें फिर एक बहुत ही सिंपल आंसर है, मैं आपको बताऊं कि जब आप किसी भी चीज़ को देख लें, मैं आपको कोर्ट की एग्जांपल देता हूँ। जब कोई भी एक मुकदमा किसी जज के सामने आता है ना, तो सबसे पहले वो हिस्ट्री चेक करता है कि इस तरह का मुकदमा क्या पहले कभी आया, क्या प्रैक्टिस रही। इस तरह के जो मुकदमात आते हैं वो हिस्ट्री चेक की जाती है कि पहले इस तरह के मुकदमात में क्या फ़ैसले सुनाए गए, क्या प्रैक्टिसेस रही। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी कि हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या होती है। दूसरी तरफ आए तो हमें हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत क्यों होती है। हमें ये जानना चाहिए, एक क्यूरियोसिटी होती है इंसान के अंदर कि हिस्ट्री में क्या हुआ था। ये जो सिविलाइजेशंस डेवलप हुई, छोटी छोटी सेटलमेंट्स बनी और उससे फिर पूरी सिविलाइजेशन बनी, कंट्रीज़ बने, एम्पायर बने, तो वो कैसे बन गए, क्या प्रोसेस था। आज जो है वो लोग चांद पे जाने को फिर रहे हैं, लेकिन ये जानना ज़रूरी नहीं है कि हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था। पत्थरों में रहते थे लोग, जंगलों में रहते थे, पत्ते बांधते थे, कपड़े तक नहीं थे। कैसे ये चीज़ें डेवलप हुई, क्या ये जानना ज़रूरी नहीं है कि दुनिया की सबसे पहले जो अर्बन सेटलमेंट्स थी वो कौन सी थी, मतलब शहर कौन से थे। जैसे अगर आपको पता हो तो जहाँ आप रहते हैं, पाकिस्तान की बात की जाए तो इंडस वैली में जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो दो सिटीज़ हैं, ये दुनिया की जो पहली अर्बन सेटलमेंट्स हैं, जो सिटीज़ हैं, उनमें शुमार होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। अच्छा, दूसरा इसका एक और पहलू भी है, वो ये है कि जब आप जो कोई भी आपको प्रॉब्लम जब पेश आती है तो ये देखा जाता है कि ये प्रॉब्लम जब कभी पहले आई थी तो उसका क्या सलूशन निकाला गया था। ठीक है, अभी कोविड आया तो लोगों ने या साइंटिस्ट ने ये भी रिसर्च की कि इससे पहले इसकी क्या प्रैक्टिस थी, किस तरह से प्रैक्टिसेस की गई, जो स्पेनिश फ्लू या इस तरह के पहले जो फ्लू आए थे उनको कैसे रोका गया था। तो इन दिस वे जो है वो हिस्ट्री हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि हम ये देख सकें कि अगर अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पास्ट में उसका सोल्यूशन कैसे निकाला गया। अब आ जाए पाकिस्तान की स्टडी के बारे, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में, जहाँ आप बैठे हुए हैं। हम एक बहुत ही आपके लिए एक हमारी इम्पोर्टेंट लोकेशन है, हम एक बहुत ही पुरानी जो सिविलाइजेशन है उसके ऊपर बैठे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि यहाँ फ्लरिश्ड हुई ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स अगो, 3000 BC के करीब। और उसके बाद हमारे जो जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ और बहुत पुराने। पर्शियन सिविलाइजेशन, पर्शिया इज़ ओल्ड नेम ऑफ ईरान। ठीक है, इंडिया डेफिनेटली विद द पार्ट ऑफ द इंडिया बिफोर 1947। इसी तरह से अफ़गानिस्तान देख लें, बहुत सदियों पुराना मुल्क है। हिंदुकश की माउंटेन्स देख लें, यहाँ पर जितने भी जो इन्वेडर्स आए वो उसको क्रॉस करके आए। तो हमारी जो लोकेशन है बेसिकली वो इस चीज़ का तकाजा करती है कि हमें अपनी हिस्ट्री पता हो, हम कौन थे, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, यहाँ पर पहले कौन लोग रहते थे, वो क्या खाते थे, क्या कुछ करते थे। अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं रही। मैं आपको बताऊं, एक होता है कार्बन डेटिंग, एक प्रोसेस होता है। आप अभी कोई आपके पास कोई पुरानी बॉडी आपको मिलती है ना, स्केलेटन मिलता है, तो उसके ऊपर आप कार्बन डेटिंग का प्रोसेस करके ये तक उनके दांतों से ये तक जान सकते हैं कि ये जो बंदा जो 5000 साल पहले मर गया था ये क्या खाता था। रियली ये चीज़ें अभी पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये एक रिसर्च है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, वो एनुअली मिलियन बिलियन डॉलर्स इसके ऊपर लगाते हैं, रिसर्च के ऊपर। और हम अभी तक इस सवाल के ऊपर हम लोग अटके हुए हैं कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका मैंने कोशिश की है मैं आपको कुछ ना कुछ इसका आंसर कर सकूँ।
ठीक है जी, आई होप इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि टू इनकरेज मी, मुझे इनकरेज करने के लिए यही वे हो सकता है कि आप प्लीज़ मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके पास एक और टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा। उस टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।